दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी एक नई वीडियो में। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस वाली वीडियो में हम एम एम कॉम प्राइवेट कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ये कोर्स किस तरीके का होता है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, पेपर पैटर्न किस तरीके से रहता है, क्या इसके पासिंग रूल्स हैं और क्या इसके बैक पेपर के रूल्स होते हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को बेहद ध्यान से और पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम कॉम प्राइवेट कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस कोर्स के बारे में। दोस्तों ये कोर्स एक 2 साल का कोर्स है जो कि मैक्सिमम 4 साल तक कंप्लीट किया जा सकता है। मैक्सिमम 4 साल तक कंप्लीट करने का फॉर्मूला यह है कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में किसी में बैक या एक्स लग जाती है तो आप उसको अगले 2 साल और लगाकर उसको क्लियर कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट ईयर के एडमिशन से आप 4 साल काउंट करके उसके अंदर में आप इसको कर सकते हो पूरा। दोस्तों प्राइवेट जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म ही भरना होता है, अलग से एडमिशन फॉर्म कोई नहीं भरा जाता है। और एग्ज़ाम फॉर्म भर के आपको केवल कॉलेज में सबमिट करना होता है अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके बाद यूनिवर्सिटी कुछ समय बाद एडमिट कार्ड अलॉट कर देती है और उसके कुछ ही दिनों में आपके एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। एग्ज़ाम्स दोस्तों नॉर्मली मार्च और जुलाई के महीनों के बीच में होते हैं और रिजल्ट इसका अगस्त से लेकर सितंबर के बीच में आ जाता है। तो ये तो नॉर्मली कोर्स की बात हुई कि इसमें क्या क्या होता है। अब मैं मुख्य चीज़ बताऊंगा आपको सब्जेक्ट्स की कि आखिरकार कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से आपको पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर में दोस्तों पुराने टाइप के जो कोर्सेस हुआ करते थे उनमें 5 सब्जेक्ट हुआ करते थे, या अभी भी कुछ कोर्स हैं ऐसे जिनमें 5 सब्जेक्ट हैं। और मोस्टली जो एमए के इस टाइम पे कोर्स है उनमें 7 सब्जेक्ट हैं। वो आपको आगे पता चलेगा कि किस किस सब्जेक्ट में 5 और किस में 7 हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में आपके 4 या 6 सब्जेक्ट मेन थ्योरी वाले होते हैं, साथ ही साथ एक आपका वाइवा एग्जाम भी होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न आखिरकार किस तरीके से होता है एमए एम कॉम प्राइवेट में। तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सभी थ्योरी वाले पेपर होते हैं आपके, और सब पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं तो सभी पेपर आपके एमसीक्यू टाइप होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप, और हर पेपर का टाइम 2 घंटे रहता है। तो ये रहा पेपर पैटर्न। अब हम बात करेंगे दोस्तों मुख्य टॉपिक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट हैं एमए के ऐसे, जैसे इको हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी और एम कॉम। इनके फर्स्ट ईयर में आपको 7-7 पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 700 मार्क्स मैक्सिमम हो गए, क्योंकि एक जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 6 पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे, 600 मार्क्स के हो गए 100 के हिसाब से, और साथ ही साथ एक आपको वाइवा भी देने के लिए होता है। तो इस तरीके से एम ए फर्स्ट ईयर के जो मैंने सब्जेक्ट बताए हैं ऊपर, फर्स्ट ईयर 700 मार्क्स की होगी और सेकेंड ईयर भी 700 मार्क्स की हो गई। टोटल डिग्री के जो मार्क्स हो गए वो 1400 मार्क्स हो गए आपके। इसमें दोस्तों संस्कृत और सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सेकेंड ईयर में 600 मार्क्स की जगह 700 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होता है। तो वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब हम एम ए एजुकेशन, एम ए फिलोसफी, एम ए डिफेंस स्टडीज की बात करें तो इनमें दोस्तों 5 पेपर होते हैं थ्योरी के फर्स्ट ईयर में और 4 पेपर थ्योरी के होते हैं सेकेंड ईयर में। 100 मार्क्स का ही इनमें भी पेपर होता है, तो 500 मार्क्स का फर्स्ट ईयर हो गया और 400 प्लस 100 मार्क्स का वाइवा लगाकर आपका सेकेंड ईयर हो गया। इस तरीके से 1000 मार्क्स का आपकी टोटल डिग्री हो गई। अब हम बात करेंगे एम ए मैथ्स की। तो एम ए मैथ्स में थोड़ा सा अलग है दोस्तों। 75 मार्क्स का एक पेपर होता है और टोटल 6 पेपर होते हैं। इस हिसाब से 450 मार्क्स हो जाते हैं फर्स्ट ईयर में। और इसी तरीके से सेकेंड ईयर में पेपर होता है, इसमें भी 450 मार्क्स हो जाते हैं आपके सेकेंड ईयर में। और 100 मार्क्स का दोस्तों वाइवा अलग होता है इसमें। तो इस तरीके से 450 मार्क्स फर्स्ट ईयर के हो गए और 550 मार्क्स आपके सेकेंड ईयर के हो गए। टोटल 1000 मार्क्स की आपकी डिग्री हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है एम एम कॉम प्राइवेट का। अब हम दोस्तों बात करेंगे मेन टॉपिक पासिंग परसेंटेज की। तो देखिए दोस्तों यूजी में अब तक आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट वाइज आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं पासिंग। लेकिन जो एम ए एम कॉम प्राइवेट होता है उसमें आपको पेपर वाइज मार्क्स नहीं लाने होते हैं, आपको टोटल मार्क्स लाने होते हैं। कितने लाने होते हैं? 36% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल थ्योरी पेपर्स। सभी थ्योरी पेपर्स के मार्क्स को जोड़ करके कम से कम 36% मार्क्स आपके आने चाहिए,
तभी आप पास माने जाओगे। और इसके अलावा सेकेंड ईयर में एक प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, उसके 36% मार्क्स आपको अलग से काउंट करने होंगे। किस तरीके से, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों ध्यान से इसको। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 700 मार्क्स का आपकी फर्स्ट ईयर है और इसका 36% 252 मार्क्स बैठते हैं। तो आपके थ्योरी पेपर्स के टोटल मार्क्स अगर 252 नहीं बैठ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पास नहीं है और आपकी बैक लग गई है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में दोस्तों 600 मार्क्स के होते हैं 6 पेपर। इसका आपको 36% अलग निकालना होगा और एक 100 मार्क्स का वाइवा होता है, इसका आपको 36% अलग निकालना होगा। दोनों में अलग अलग आपको पास होना होगा। इसी तरीके से जो एजुकेशन फिलोसफी और डिफेंस वाले में उन्हीं में भी यही फॉर्मूला लगता है। 500 मार्क्स की फर्स्ट ईयर होती है, उसका 36% बैठता है 180 मार्क्स, तो ये आपको लाने ज़रूरी हैं। सेकेंड ईयर की बात करूं तो 400 मार्क्स का होता है और 144 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने होंगे और 36 मार्क्स आपको वाइवा में लाने होंगे। अब मैं बात करता हूं एमए मैथ्स की, तो 450 मार्क्स का फर्स्ट ईयर होता है, तो 162 मार्क्स आपको थ्योरी वाले पेपर्स में लाने होंगे फर्स्ट ईयर क्लियर करने के लिए। और सेकेंड ईयर की बात करूं तो वही 162 मार्क्स आपको थ्योरी में लाने होंगे टोटल जोड़ के और 36 मार्क्स आपको वाइवा में लाने होंगे। तो इस तरीके से पासिंग परसेंटेज रहती है एम ए एम कॉम प्राइवेट की, जो कि इस तरीके से है कि थ्योरी पेपर्स के टोटल का 36% आपको होना चाहिए और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपका वाइवा भी होगा, तो वाइवा में सेपरेटली 36% अलग से आपके होने चाहिए। इसी कड़ी में हम बात करेंगे दोस्तों आगे ग्रेस मार्क्स की। तो ग्रेस मार्क्स जो एम एम कॉम प्राइवेट में मिलता है उसमें 2-3 कंडीशन है। सबसे पहला है कि 3 मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आपके टोटल मार्क्स शॉर्ट बैठ रहे हैं। समझाऊंगा आपको एग्जाम्पल से भी, ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन है कि 3 मार्क्स आपको मिलेंगे इन केस ऑफ शॉर्ट ऑफ डिवीजन। डिवीजन अगर आपकी शॉर्ट हो रही है तो उसमें 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी ग्रेस मार्क्स प्रैक्टिकल या वाइवा के लिए नहीं मिलता है और जो ये ग्रेस मार्क्स होते हैं वो आपके टोटल मार्क्स में कभी भी नहीं जुड़ते हैं, केवल पास होने के लिए आपको अलग से दिए जाते हैं और वो टोटल में आपके काउंट नहीं होते हैं। अब समझिएगा दोस्तों कि किस तरीके से ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला रहता है। मान लीजिए फर्स्ट ईयर है आपकी, फर्स्ट ईयर में आपको 700 में से 252 नंबर चाहिए, 36% मैंने बताया अभी पीछे आपको, तो 252 नंबर आपको चाहिए और मैक्सिमम जो ग्रेस मिल सकता है 3 मार्क्स का मिल सकता है। मान लीजिए आपके मार्क्स आ गए हैं 250, तो आपको 2 ग्रेस मार्क्स दे करके 252 नंबर जोड़ करके आपको पास कर दिया जाएगा इन ग्रेस मार्क्स के सहारे। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स टोटल में नहीं जुड़ेंगे, टोटल आपका 250 ही रहेगा, लेकिन आपको इस तरीके से पास दिखा दिया जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में बात करूँ तो 600 में से आपको 216 मार्क्स चाहिए, 216 मार्क्स आपके नहीं आते, 213 ही रह गए हैं, तो आपको 3 मार्क्स ग्रेस के रूप में दे दिए जाएंगे और इस तरीके से पास हो जाएंगे। मैक्सिमम 3 मार्क्स का ही आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इससे ज़्यादा अगर आपके शॉर्ट पड़ रहे हैं मार्क्स तो फिर आपकी बैक लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस 180 मार्क्स आपको मान लीजिए चाहिए पास होने के लिए, लेकिन अब आपके आते हैं 175 मार्क्स टोटल, तो मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स का ग्रेस मिल जाएगा, लेकिन इससे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो इस स्थिति में आपकी बैक लग जाएगी। अब जो 3 मार्क्स डिवीजन शॉर्ट होने में मिलते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बैक पेपर रूल्स की, कि बैक पेपर के आखिरकार रूल्स क्या होते हैं एम कॉम प्राइवेट में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं इसमें। अगर आपके टोटल पेपर्स जो हैं वो 6 से कम हैं, 5 हैं, 4 हैं, 3 हैं, मतलब 6 से कम है, तो आप एक सब्जेक्ट में बैक पेपर दे सकते हो। और अगर आपके सब्जेक्ट 6 या उससे ज़्यादा हैं तो आप 2 सब्जेक्ट में बैक पेपर दे सकते हो। बैक पेपर दोस्तों केवल रिटन एग्जाम्स का होता है, जो कि आपके थ्योरी वाले या जो एमसीक्यू वाले पेपर होंगे। प्रैक्टिकल या वाइवा अगर आपका रह जाता है उसमें फेल तो खैर कोई बच्चा होता नहीं है, अगर वो उसने दे दिया है तो पासिंग मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। फेल होते हैं छोड़ने की स्थिति में, अगर आपका छूट गया है, आप एब्सेंट हो गए हो, तो उसके लिए अलग से लेफ्ट आउट का फॉर्म भरा जाता है जो कि 1500 रुपये का होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने सारी अभी डाली हुई है अपने चैनल पर भी। तो बैक केवल आप थ्योरी वाले पेपर्स की या एमसीक्यू वाले पेपर्स की दे सकते हो, प्रैक्टिकल या वाइवा की बैक नहीं दी जाती, उसका लेफ्ट आउट वाला फॉर्म भरा जाता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको एक मार्कशीट दिखा रहा हूँ जो कि एम कॉम सेकेंड ईयर की है, आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे देखिएगा, इस तरीके से कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं इनके। तो यहाँ से यहाँ तक जो मार्क्स हैं वो जो लिखने वाले या थ्योरी वाले पेपर्स हैं उनके हैं, और ये जो है वो है वाइवा। इनमें इनके टोटल जो हैं वो 369 बैठ रहे हैं, यानी कि
36% से ऊपर हैं तो थ्योरी में तो ये पास हो गए हैं, लेकिन वाइवा में चूंकि ये एब्सेंट हो गए हैं तो अब इनको वाइवा के लिए लेफ्ट आउट वाला फॉर्म भरना होगा, जो कि आए हुए हैं अभी, वो भर करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अलग अलग मार्क्स को जोड़ के देखना होगा। थ्योरी वाले का अलग 36% चाहिए और वाइवा का अलग से 36% चाहिए। और जिन भी स्टूडेंट्स की ये वाइवा में एब्सेंट आई हुई है तो उनके लिए दोस्तों अलग से वीडियो डाली हुई है चैनल पर, उनके फॉर्म भी आए हुए हैं प्रैक्टिकल, छूटे हुए प्रैक्टिकल वाइवा के लिए, तो वो भी आप भर दीजिए। सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, उसको देख करके फॉर्म भर लीजिए और अपना ये डिग्री को क्लियर कर लीजिए। और बैक के बाद में दोस्तों जो भी बेटर मार्क्स होंगे, चाहे वो आपके मेन एग्जाम में हो या आपके बैक एग्जाम में हो, जो भी आपके ज़्यादा वाले मार्क्स होंगे वो आपकी मार्कशीट में रहेंगे। मान लीजिए आपने बैक पेपर एग्जाम दे दिया है तो आपके मार्क्स पहले से भी कम आ गए हैं, तो जो आपके मार्क्स रहेंगे मार्कशीट में आपकी, वो आपके ज़्यादा वाले रहेंगे जो कि मेन में पहले आ चुके थे। अगर बैक में ज़्यादा आ जाते हैं तो वो वाले ज़्यादा मार्क्स रहेंगे। सिंपल सा ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी वर्ष में बैक आने पर अगले वर्ष बैक पेपर परीक्षा नहीं देने की स्थिति में छात्र को फेल्ड के रूप में उस वर्ष की सारी परीक्षा देनी होंगी। मान लीजिए आपने 2024 में एग्जाम दिए थे और आपकी बैक आ गई है, तो अगर आप इस साल बैक पेपर नहीं भरोगे, जो अब एग्जाम फॉर्म खुले हुए हैं उसमें आप बैक पेपर फॉर्म नहीं भरते हो और एक साल स्किप कर देते हो, तो अगले साल में आपको उस ईयर के सारे एग्जाम देने होंगे फेल्ड छात्र के रूप में। तो जितने भी स्टूडेंट्स की बैक आई हुई है वो इस साल ही बैक पेपर भर के अपना बैक क्लियर कर लें। अब दोस्तों हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक डिवीजन की। फर्स्ट डिवीजन तो जो दोस्तों होती है वो 60% मार्क्स पर होती है, सेकेंड डिवीजन 48% मार्क्स पर होती है और थर्ड डिवीजन 36% मार्क्स पर होती है। तो हम डिग्री के टोटल पर ही काउंट करेंगे इन मार्क्स को। 60% अगर आपके 1400 मार्क्स हैं तो 840 चाहिए आपको, 48% के लिए 672 चाहिए, 36% के लिए आपको 504 चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके 1000 वाले कोर्स हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो 660% के लिए चाहिए, 480 48% के लिए चाहिए और 360 36% के लिए चाहिए। इसी तरीके से एम ए मैथ का भी होता है। अब एक बात आती है कि आपकी परसेंटेज में थोड़े से मार्क्स कम बैठ रहे हैं तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे एज अ ग्रेस मार्क्स आपको परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए आपके 804 टोटल 840 चाहिए आपको यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए, लेकिन आपके बैठ रहे हैं 837, तो आपको 3 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिल करके पूरे टोटल 840 कर दिए जाएंगे। ये आपके टोटल में नहीं जोड़ेंगे लेकिन आपको उससे फर्स्ट डिवीजन काउंट हो जाएगी। इसी तरीके से सभी में रहेगा। तो मैक्सिमम 3 मार्क्स डिवीजन को बनाने के लिए भी दिए जा सकते हैं अगर आपके कम पड़ रहे हैं तो ये थी दोस्तों समस्त जानकारी एमएम.कॉम प्राइवेट सब्जेक्ट के बारे में, एमएम.कॉम प्राइवेट कोर्स के बारे में। अगर कुछ भी समस्या आपको नजर आ रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है इस वीडियो में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी रिलेटेड सभी जानकारी तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।